हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी अभी आए हैं हम घर से, मम्मी के पास में गए थे तो अभी अभी आई हूँ। आखिर ट्यूशन चली गई थी और बाकी के ट्यूशन जाने के बाद फिर हम घर गए क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा ही रात से, और मम्मी का बीपी हाई हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो रात 3 ढाई 3 बजे इनके पास फ़ोन आया था कि मम्मी का बीपी हाई है बहुत ज़्यादा। और मम्मी का बीपी हाई, अभी देखो एक उम्र होती है सब कुछ करने की, है ना। अब मम्मी की उम्र वो नहीं है कि वो अभी तो ना, अभी मम्मी 2 3 दिन पहले मेरे पास में आई, मैं ये चीज़ इनको भी बता रही और मैं अपनी मम्मी से भी बात करी। मैंने कहा वो पता नहीं मम्मी को तो क्या हो गया, मम्मी तो मगर हमारी एक दिन मतलब ठीक थी मम्मी, ऐसा नहीं है, कर रही थी। तो अब तो पता नहीं मम्मी का शरीर ना एकदम से नीचे गिरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मम्मी वीक हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और मम्मी जो है हमारी टेंशन ले रही है और उनकी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी इतना ज़्यादा काम करने की जितना ज़्यादा वो काम कर रही हैं। ठीक है, देखो बच्चों को स्कूल भेजना, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को तैयार करना, उनके लिए टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल भेजना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी होती है ये, और मम्मी की उम्र नहीं है वो सब कुछ करने की अभी, है ना। बट और फिर घर भी है, देखो घर में भी सारे ही काम होते हैं, मम्मी है, पापा जी है, अंकल जी हैं, दोनों बच्चे हैं, तो उन सब का करना, खाना पीना, झाड़ू पोछा, भाई हम जवान जवान लोग नहीं कर सकते, फिर उनकी तो एज है। इन्होंने मुझे बताई वो वाली चीज़ कि ऐसे ऐसे है, फिर मैं और ये बात करी, मैंने कहा क्या करना है। फिर देखो मम्मी अब रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी है, मम्मी के बस की नहीं है बिल्कुल भी। और पता है मम्मी टेंशन लेती है बच्चों की, उन दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा कि पढ़ लेंगे लिख लेंगे कुछ हो जाएंगे। भाई उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा सीधे हैं, वो नहीं मतलब जब से दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, इतने बड़े हुए, 9 साल की लड़की हो गई है और 5 साल का लड़का हो गया है, सब कुछ मम्मी ने किया है हमारी। जब से जिस दिन से वो उन्होंने धरती पे वो आए उन बच्चों की आज तलक मेरी मम्मी कर रही है, मतलब सब कुछ पालना ये मान लीजिए मम्मी ने ही पाले हैं। अभी मेरी देवरानी देवर जो हैं वो लड़की तो जाती नहीं है उनके पास, वो तो माँ जी ही उसको चाहिए। वो लड़की इतना प्यार करती है अपनी माँ जी से, वो अपनी माँ जी के बगैर रह ही नहीं सकती, क्योंकि देखो जिसने बचपन से पाला है सब कुछ किया है तो बच्चा फिर उसी की वो करता है, कोई भी हो इसमें तो वो अपनी माँ जी के बगैर नहीं रह सकती है। फिर उनको पढ़ाना लिखाना सारी जिम्मेदारी मम्मी ने अपने ऊपर ली हुई है और कर भी रही है। हमें भी इस चीज़ से वो नहीं था भाई चलो ठीक है भाई बच्चे हैं, अब सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, बट मम्मी की ना वो एज नहीं रह गई है अभी इतना सब कुछ करने की, हिम्मत नहीं है मम्मी के शरीर में इतना सब कुछ कि वो कैसे करे। फिर हमारे साथ में भी देखो मजबूरी है, हमारे भी पाकि स्कूल जाती है, हम जा कर के गाँव में तो नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हम। फिर हमने सोचा, हमने बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा अब ऐसा हो जाए कि भाई वो भी मतलब आराम से रह लें और हम भी मतलब अपना काम भी कर लें। हमें भी देखो जब माँ बाप परेशान होंगे आपके तो आप खुश तो बिल्कुल नहीं रह सकते हो, ना अपना काम कर सकते हो। देखो मेरा ना कल व्लॉग गया, ना मेरा सूट साट, मेरा कोई वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं हुआ क्योंकि मम्मी की कई दिन से तबीयत ख़राब हो रही है। बीपी हाई होना नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है बीपी हाई होना। तो फिर हम गए, मैं सीधा सीधा सच में बताऊँ, मैं मम्मी को सीधी ये बोलूँगा मम्मी भाई जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। हम एक हाउस हेल्पर लगा रहे हैं घर पे अभी, झाड़ू पोछे के लिए, और भाई बर्तन वो साफ़ करेगी, कपड़े वो धुलेंगे, उनके लिए एक हाउस हेल्पर लगा देंगे। और आपका जो खाना पीने का है वो सुबह में ये नाश्ता दे आया करेंगे। दोपहर के अभी वहाँ पे मम्मी ने गाय भी बांध रखी है दूध वगैरह के लिए, है ना। और दोपहर का खाना अंकल जी अपना यहाँ पे आ गए, खा गए और आप लोगों का लेकर के चले गए। शाम के टाइम का भी यही है कि शाम के टाइम ये आ गए, अपना इन्होंने खा लिया और टिफ़िन ले जाके वहाँ पे दे दिया। जैसे मम्मी अभी ज़्यादा बीमार है, अब तो मम्मी के बिल्कुल, मैंने कहा मम्मी हम ये सोच रहे हैं आप ऐसा कर लो ताकि मतलब आपको आराम भी मिले, क्योंकि आपकी बॉडी, अब आपका शरीर वैसा नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर सको, है ना। वो चीज़ अब नहीं है मम्मी, आपको छोड़नी पड़ेगी वो सारी चीज़ें, अभी इतना नहीं कर सकते हो आप बिल्कुल भी।
सच में मम्मी की हालत को, जब से मैं आई हूँ ना वहाँ से, मम्मी को देखो, मैं इनसे भी बार बार कहूँगी मम्मी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। अब पता क्या हो गया, काम तो रहता है बहुत ज़्यादा, होता मम्मी से अब है नहीं, तो उसको भी, और फिर मम्मी को बच्चों की बहुत टेंशन रहती है उनकी। तो लड़की देखो भाई बड़ी हो रही है ना, 9 साल की वो लड़की हो गई है। फिर मम्मी को ये भी पता है कि भैया वो दोनों हमारे जो, और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि आपकी देवरानी कहाँ है, तो मेरे देवर देवरानी गांव में ही रहते हैं, वहीं पे जहाँ पहले मम्मी पापा रहते थे, और मम्मी पापा अंकल जी बच्चे सब यहाँ पे रहते हैं गांव में, जहाँ हमारा घर था, मतलब जहाँ हमने घर बनाया था उसी घर में अभी हमारी फैमिली रहती है। तो ये चीज़ हमने सोची है। और अभी जो है मम्मी की बीपी हाई की दवाई चली रही है, अब मैं इनको बोल रही हूँ, ये भी बोल रहे हैं कि और किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, है ना, कि ये रोज़ रोज़, वैसे मम्मी की जो बीपी, हमने जब मम्मी का पहले बीपी हाई हुआ था ना, तभी से मम्मी की जो दवाई है, जो बीपी हाई की एक गोली होती है वो खानी होती है, डॉक्टर ने भी ये बोला था भाई। और सबसे बड़ी बात, टेंशन नहीं लेनी होती है, और मम्मी टेंशन लेती है इस टाइम पे हमारी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। काम का प्रेशर भी भाई है, क्योंकि घर में जो औरत होती है ना, वो उसके जब बस की नहीं होगा, काम होगा बहुत ज़्यादा, तो भाई वो परेशान होगी ही होगी, वो परेशान होते हैं। अभी हम गए थे, मम्मी पापा जी से बात करके आए हैं, मम्मी को बोल के आए हैं। मैंने कहा मम्मी अब एक वहीं से गांव में से कोई हाउस हेल्पर ढूंढ देंगे, वो जो है आकर के अपना सुबह झाड़ू पोछा कर जाएगी, बर्तन वगैरह करके चली जाएगी, और नाश्ता आपका सुबह को वहाँ से आ जाएगा, दोपहर का अपना खाने पीने का अंकल जी आ जाएंगे, अपना यहाँ से खा के चले गए, और बाकी का टिफ़िन लेकर शाम को मैं भिजवा दिया करूँगी। क्योंकि अभी मम्मी की बहुत ज़्यादा, मम्मी बोले नहीं खाना पीना तो मैं कर ही लूँगी। मैंने कहा जैसे अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि मम्मी को फिर मेरी भी चिंता रहती है, तू कैसे करेगी, तेरे पास भी इतना काम है, तू अपना सूट का भी करती है, वीडियो भी है, बालक भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तू कैसे करे। मैंने कहा सब कर लूँगी मैं। बाकी ये है कि अगर वहाँ पे जाकर के एक हाउस हेल्पर कर देगी, है ना, तो हमें भी ये रहेगी कि चलो उनको आराम है ना, कि उनको आराम है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि आप भी वहीं रह लो, देखो मैं गांव में नहीं रह सकती, मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, मैं मम्मी के लिए हाउस हेल्पर रख सकती हूँ, मम्मी मेरे पास आके यहाँ पे रह ले, मुझे उस बात से भी कुछ नहीं, मम्मी मेरे पास रह ले, उनको आराम मिल जाएगा, सारी चीज़ें। बट मैं गाँव में, देखो सारी चीज़ें हैं, मम्मी की तरफ भी हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप हैं, उन पेरेंट्स के साथ। और देखो हमारे जो पापा जी हैं, मेरे जो ससुर हैं, ये मान लीजिए जिस टाइम मेरे ससुर जी यहाँ पे आए थे, वो खाट पे, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। और आज हमारे ससुर जी बिल्कुल ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेतों में भी चले जाए, मतलब बिल्कुल ठीक है। जिस दिन से वो अपने गाँव में आए हैं ना, अपने परिवार के बीच में आए हैं, अपने लोगों के बीच में आए, उस दिन से हमारे पापा जी ठीक हो गए। वरना पापा जी को इतनी हालत ख़राब हो गई थी, हम डरते थे कि पता नहीं पापा जी को क्या ना हो जाए, बहुत डर लगता था, मतलब पापा जी इतना ज़्यादा बीमार रहते थे, है ना। अभी पापा जी बिल्कुल ठीक है। मम्मी भी ये बोलने कह रही नहीं हमारा यहाँ पे बहुत मन लग रहा है, हमारा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्योंकि एक चीज़ ये भी आई कि भाई सभी लोग वहीं पे जहाँ हमारे देवरानी रहते हैं वहाँ पे रहले, तो मम्मी पापा जी, क्योंकि अंकल जी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक देखो ये उनका खुद का गांव है, पापा जी का गांव है ये, मतलब मम्मी शादी करके यहाँ आई, वो तो जब यहाँ से ये लोग गए थे वो बहुत बड़ी मजबूरी थी जब गए थे। अभी अपने घर वापस आ गए हैं, अपने घर वापस आ कर के रहना, यहीं पे उनका मन लग रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो परेशानी उनको हो रही हैं, उनको हमें ख़त्म करना है बस। तो बस उस चीज़ पे हम अपना वो लगा रहे हैं कि कैसे इनकी जो परेशान, मैंने मम्मी को कहा मम्मी इसके अलग बताओ, देखो काम का टेंशन है, काम के लिए हम आपके ये रख देंगे, खाने का टेंशन है उसका हम कर देंगे, बाकी आपका जो है बच्चों को लेकर के मम्मी की परेशानी है, अभी देखो उसको लेकर के हम, भाई बच्चे हैं। अब देखो एक चीज़ और भी है, देखो बच्चे मम्मी पापा हर के पास में, वो लड़की तो नहीं जाने वाली, लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लड़की तो वो अपनी माँ जी से इतना प्यार करती है। एक दिन वो शाम बीमार चल रही थी अभी जब वो पीछे, तो वो यहाँ पे आ गई, मैंने जो है उसको शाम के टाइम वो यहाँ पे रुक गए, मैंने कहा वो कह रही कि छोटू के पास रहूँगी, छोटू के पास रहूँगी, वो रुक, उसको 10:30 बजे रात को गाँव में छोड़ के आए। वो रोने लगी माँ जी को याद करके अपनी, कि
नहीं, माँ जी के पास जाना है, माँ जी के पास जाना है। वो नहीं रहती भाई, वो लड़की अपनी माँ जी के बगैर नहीं रहती बिल्कुल भी, तो उसको वहाँ पे छोड़ के आए। आज थोड़ा सा मन मम्मी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, इनका भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये भी बस चीज़ों में ये लगे रहते हैं कि बस इधर से भी चीज़ें ठीक हो जाए। उनको बिल्कुल भी भाई, ये तो अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा अंकल जी, ये तीनों लोग ऐसे हैं कि बस जहान है इनका, उनको परेशानी मतलब ये तो गुम बिल्कुल। रात से मम्मी, और रात से नहीं, मम्मी का भी पहले भी बीपी हाई हुआ था। रात को ये गए थे 12 साढ़े 12 बजे के करीब चले गए थे। और अभी भी अब देखो बाकी के एग्ज़ाम हैं, पता नहीं 21 तारीख से हैं कि 20 तारीख से हैं। अब उसके जो है वो डबल ट्यूशन शुरू हो गए हैं, मैडम ने जो है वो डबल वो दे दिया है ट्यूशन का। तो देखो बच्चे के बारे में भी सारी, उसका साल है एक पूरा वो डबल ट्यूशन। उधर मम्मी का भी वो, मैंने तो मम्मी को भी बोला, मैंने कहा मम्मी वहीं चलो, है ना, वहीं पे रह लो आप भी, तब जब तक आप ठीक हो। फिर वही है, पापा जी हैं, पापा जी अंकल जी हैं। अब अंकल जी का देखो ये है कि हमारे चाचा जी की शादी नहीं हो रही है, तो उनका तो जीवन ही है मानो कि यही परिवार है, हम हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा जी यही हैं। अब हम इनके बारे में सोचे, वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों को दे दी हो, तो उनके बारे में तो पहले सोचना पड़ता है। वो बहुत प्यार करते अपने सभी बच्चों को, अपने धेता दादी पोते पाती सबसे बहुत प्यार करते हैं भाई। वो इंसान ऐसे है ना, मतलब कोई अपने, मैं ये बोलती हूँ कि कोई सगा जो होगा ना, वो भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार दुलार। और ये बताते हैं ये सारी चीज़ें कि चाचा जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है, बहुत ज़्यादा। सब कुछ देखो, सबके बारे में सोचना पड़ता है, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा जी हों, अब चाहे वो बच्चे हों, और सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। फैमिली है, फैमिली को कैसे मतलब सबको। अब हमारा यही था, अभी आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही डिसीज़न है कि देखो मम्मी को काम की टेंशन नहीं रहेगी अभी बिल्कुल भी। दूसरा खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। और ये है कि देखो जैसे शाम को ये थोड़ा बहुत जल्दी आ जाए, तो ये है कि मैं भी थोड़ी बहुत देर के लिए चलूँ, क्योंकि यहाँ से दूर नहीं है, नज़दीक है। मैं थोड़ी बहुत देर के लिए चलूँ तो इंसान का मन भी थोड़ा सा ना बात करता है, चीत करता है, तो थोड़ा सा और मन हो जाता है। हमारा भी ये रहता है कि मैं पाखी को लेकर के नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसका 2-3 घंटे फिर ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से। फिर अपना काम भी है थोड़ा सा, देखो सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे मैनेज होगी, कैसे कैसे क्या क्या होगा। बस अच्छे से करने की कोशिश है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, है ना। और डॉक्टर भी, क्योंकि हमें डॉक्टर ने भी यही बताया कि मम्मी का जो बीपी हाई हो रहा है ना, वो टेंशन की वजह से हो रहा है। मम्मी सोच रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, पूछ रहे हैं मम्मी क्या परेशानी है बताओ। हम तो भाई यही कर सकते, देखो आपकी परेशानी को हल ही कर सकते। कुछ परेशानी ऐसी होती है, कुछ टेंशन ऐसी होती है जिनका कोई हल नहीं है, जिनका कोई हल है ही नहीं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। हम वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, हम वो सब कुछ। पर आज मुझे सच बताऊँ, आज मुझे अपनी सास की हालत देख के, सच में उनकी तबीयत देख के, आज मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज उनके चेहरे पर एक मुरझायापन सा था। बीमार तो हैं, दिक्कत है उनको, पर वो परेशान बहुत। आज उनको देख के ये लगा मुझे, मम्मी को देख के, कि वो परेशान बहुत है। तकलीफ़ है उनको, पर परेशान है वो अंदर से, अंदर से दिमाग से भी परेशान है, उनका दिल भी दुख रहा है। मतलब चीज़ें ना, मतलब वो हमें बता नहीं पा रही हैं, बट वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने पूछा मम्मी से भी कई बार, बस ये मम्मी मुझे बार बार एक ही बात कह रही, नहीं ठीक है, क्योंकि उनके बस की नहीं है बिल्कुल भी इस टाइम पे। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, मम्मी टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो। देखो आपकी उम्र नहीं है ये सब कुछ करने की जितना आप कर रहे हो, ये उम्र नहीं है। अरे हम जवानों से नहीं होता, आपकी तो देखो एक एज है, एक एज के हिसाब से काम होता है। अब आप इस एज में बच्चों के टिफ़िन तैयार कर रहे हो, उनको रेडी कर रहे हो, बच्चों का देखो सारा ही काम होता है ना, तो सारी चीज़ें हैं। वे हमारी छोटू ही है, अब देखो अगले साल से जाने लगेगी स्कूल, क्योंकि हमने इतनी ही 2.5-3 साल की हमने अपनी
वो डाल दी थी पाखी स्कूल में 2.5-3 साल की, और इसको भी हम फिर यही है कि